हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन प्लेस होम साइंस। तो हमारे चैनल में हम यूजीसी नेट होम साइंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइटमिन। ये यूनिट 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का टॉपिक है। तो आज हम कवर करते हैं वाइटमिन्स। तो वाइटमिन्स क्या होते हैं? वाइटमिन अ काइंड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए रहता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही लेस क्वांटिटी में चाहिए रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि हमको 100 mg से कम चाहिए रहते हैं वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो वाइटमिन्स जो रहता है वो एक काइंड ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वाइटामिन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसके अपने अपने डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। वाइटामिन्स हमारी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करती, इसलिए हमको वाइटामिन्स जो रहते हैं वो डिफरेंट डाइट की हेल्प से लेना चाहिए, या फिर हम डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में वाइटामिन्स जाए, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस के लिए वाइटामिन्स की नीड रहती है। तो वाइटामिन्स जो रहते हैं वो दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं वाइटामिन्स को। तो फर्स्ट आता है हमारा वाइटामिन्स जो कि रहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। सेकंड जो आता है वो आता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स रहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए हमको फ़ैट की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी हमारी बॉडी में ये वाइटामिन सॉल्युबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़ैट अच्छे से नहीं ले रहे हैं और हमने किसी फूड के थ्रू विटामिन ए कंज्यूम किया तो भी वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में फ़ैट नहीं होगा तो ये विटामिन के सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है वो अगेन 4 टाइप से डिवाइड है, दैट इज़ ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसको लर्न करने के लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो, दैट इज़ कीडा या फिर हेडेक। तो ये थे हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो रहते हैं वो अगेन 2 टाइप से डिवाइड हैं। फर्स्ट इज़ नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन एंड अनदर वन इज़ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। तो जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स रहते हैं उसके अंडर आता है हमारा विटामिन सी, और जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन रहता है वो अगेन 2 टाइप से डिवाइड है। फर्स्ट जो रहता है वो है हमारा एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन एंड सेकंड है हिमेटोपोइटिक वाइटामिन। तो जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है उसमें आता है हमारा विटामिन सी जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड सेकंड होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स अगेन डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसको उनके जो उनके फंक्शंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो है एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन। एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन ऐसे वाइटामिन्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी में फूड में से एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एज अ को फैक्टर एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन हमारी बॉडी में एज अ को फैक्टर भी हेल्प करते हैं बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म रहता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन्स जो रहते हैं वो है, सबसे फर्स्ट इसके अंडर आएगा हमारा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड विटामिन B7। ये जितने भी वाइटामिन्स हैं इसके केमिकल नेम्स भी हैं। आप लोगों को इसके केमिकल नेम याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके केमिकल नेम पूछे जाते हैं, ना कि विटामिन B1, B3, B5 ऐसे। तो लास्ट में मैं आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें कि सारे वाइटामिन्स के अलॉन्ग विद देयर केमिकल नेम्स भी हैं। तो जो विटामिन B1 रहता है, ये सब जितने भी वाइटामिन्स हैं इन सारे के अलग अलग फंक्शन हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक एक वाइटामिन को लेकर उसके सारे जो भी फंक्शंस रहते हैं, हमारी बॉडी में ओवर वाइटामिन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके कारण क्या देखा जाता है, और अगर विटामिन की कमी होती है उसके कारण क्या देखा जाता है, तो ये सब हम अलग अलग एक एक वाइटामिन के बारे में पूरा कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कौन से ग्रुप में किस टाइप का वाइटामिन हमें
मिलता है। तो ये थे हमारे सारे एनर्जी रिलीजिंग विटामिन जो कि हमारी बॉडी में फूड में से प्रेजेंट एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अगेन है हमारा बी कॉम्प्लेक्स में सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमेटोपोइटिक वाइटमिन्स। तो हिमेटोपोइटिक वाइटमिन्स ऐसे वाइटमिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हिमेटोपोइसिस के लिए हेल्पफुल रहते हैं। नाउ हिमेटोपोइसिस क्या होता है? हिमेटोपोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसके फॉर्मेशन करने के लिए भी वाइटमिन्स की नीड रहती है, और हम बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए भी हमको वाइटमिन्स की नीड रहती है। तो वो वाइटमिन्स होंगे हमारे वाइटमिन्स B9 एंड वाइटमिन B12। तो विटामिन B9 और B12 को हिमेटोपोइटिक विटामिन के अंडर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ विटामिन्स। एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं। तो विटामिन्स में आते हैं हमारे दो टाइप के, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, दैट इज़ ADENK। इसको लर्न करने के लिए आप कीड़ा टर्म से लर्न कर सकते हैं। देन अगेन आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसकी सॉल्युबिलिटी के लिए हमको वाटर एसेंशियल रहता है। इसमें आते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है हमारा विटामिन C, जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। एंड बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं हमारे विटामिन्स जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज़ एनर्जी रिलीजिंग, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करने का काम करते हैं। सेकेंड इज़ हिमेटोपोइटिक, जो कि हिमेटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग करने के लिए जो विटामिन है वो है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B7। एंड हिमेटोपोइसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन B9 एंड B12। तो विटामिन्स को इतनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी विटामिन्स हैं सब विटामिन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अब हम एक एक विटामिन को अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जो भी सीरीज़ आएगी वीडियो की उसमें। अब जितने भी विटामिन्स हैं ये उनके केमिकल नेम्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की नीड है। लाइक विटामिन A को हम बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन K को बोलते हैं फाइलोकिनोन। ये सारे विटामिन्स हमारे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ADENK। देन आते हैं हमारे जितने भी एनर्जी रिलीजिंग विटामिन हैं हिमेटोपोइटिक विटामिन। इसमें आता है विटामिन B1 जिसको बोलते हैं हम थायमिन, B2 is called riboflavin, B3 is called niacin, B5 is pantothenic acid, B6 is pyridoxine, B7 is biotin, B9 is folic acid, B12 is cyanocobalamin and लास्ट में है विटामिन C दैट इज़ कॉल्ड स्कॉर्बिक एसिड। ऑलराइट, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन A के बारे में। विटामिन A के क्या क्या फंक्शंस हैं, विटामिन A हमारी बॉडी में विटामिन A का सोर्स क्या है, साथ ही इसका स्टोरेज फॉर्म क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।